मैं हर वक्त जिस अजियत से गुजर रही हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती। गरीब बहू के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? सर धोखा वहीं से मिलता है जहाँ आप प्लीज मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर आई थिंक वी शुड लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट। कभी शक मत करना। बार ना सच्चे इंसान को और ना सच्ची मोहब्बत को इस कन्विक्शन की जरूरत होती है। फेमस हो रही है, बहुत बदतमीज और बहुत रूड हो गई। कहीं जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बेबी? यकीन और एतबार सबसे ज्यादा। आपकी इजाजत हो तो अंगूठी पहनाऊं? घर में पहली एक मुलाजमत से तंग थी मैं। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में तुम ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकोगी कि उसकी क्लास की दूसरी भी आ गई। बेटा अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि महक के दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा कि उसके किए गए कुछ फैसलों की वजह से फ़रियाल की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। महक ने फ़ैसला किया था कि वो ज़रार की ज़िंदगी से चली जाएगी, फिर फ़ैसला किया कि उसकी ज़िंदगी में वो वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से फ़रियाल की इंगेजमेंट टूटी। महक इस बात का इजहार ज़रार से भी करेगी और ज़रार के कहने पर ही वो फ़रियाल से मिलेगी और फ़रियाल से माफ़ी भी मांगेगी। और फ़रियाल इतने बड़े दिल की है कि वो महक को खुले दिल से माफ़ कर देगी। लेकिन माफ़ करने से भी उसका दर्द जो है वो कम नहीं होने वाला। और अगले एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक को बहुत ज़्यादा भड़काने के बावजूद भी जब सीरत के सारे मकासद हासिल नहीं हो पा रहे तो वो यही काम अपने बेटे ज़रार के साथ भी शुरू कर देगी। वो ज़रार के कान में बहुत ज़्यादा खुसर फुसर शुरू कर देगी। वो महक के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगी और यही कहेगी कि महक उसे कभी भी धोखा दे सकती है। ड्रामा के शुरू से ही जिस तरह से लग रहा है कि ज़रार कानों का बहुत कच्चा है, तो वो अपनी माँ के कहने में आकर महक पर कुछ पाबंदियां भी लगाने वाला है और उसके साथ झगड़े भी करने वाला है। दूसरी तरफ ज़ीनिया पूरी कोशिश कर रही होगी कि वो एक मर्तबा फिर से माँ बन जाए, लेकिन जो उसे डाइट प्लान और जो उसे रूटीन बताई गई थी वो जॉब के होते हुए उस पर अमल नहीं कर सकती। इसलिए उसे शहराम ये मशवरा देगा कि या तो वो कंसीव कर सकती है या वो जॉब कर सकती है, क्योंकि उसकी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी, तो इसलिए उसे एक का इंतखाब करना होगा। और इस मर्तबा फिर ज़ीनिया अपने बच्चे के ऊपर अपनी जॉब को तरजीह देगी। हालांकि उसे इस बात का इल्म नहीं है कि उसके रवैये और उसकी बदतमीज़ियों की वजह से उसके बॉसेस ने ये सोचना शुरू कर दिया होगा क्योंकि अब ज़ीनिया को निकाल दिया जाए और उसकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढी जाए, क्योंकि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ कर रही होगी। लग रहा था कि ज़ीनिया शोहरत मिलने की वजह से इतनी बदतमीज़ हो गई है, हालांकि वो शुरू से ही इतनी ही बदतमीज़ थी। और ये भी दिखाया जाएगा कि फ़रियाल की फ़िरोज़ के साथ इंगेजमेंट हो जाएगी। और जिस तरह से शुरू की वीडियोज़ में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि फ़रियाल की इंगेजमेंट तो फ़िरोज़ के साथ होने वाली है, लेकिन इसकी शादी नहीं होने वाली। और ये भी सब ज़ीनिया की वजह से ही होने वाला है, क्योंकि ज़ीनिया फ़रियाल को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल में फंसाने वाली है, जिसकी वजह से फ़रियाल की ऐन रुखसती वाले दिन ही पुलिस आ जाएगी और उसे हवालात में बंद कर देगी, जिसकी वजह से फ़रियाल की ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये सारे इम्तिहानात, ये सारी आजमाइशें फ़रियाल की ज़िंदगी के रास्तों को ज़रार की तरफ नहीं बल्कि शहराम की तरफ मोड़ने के लिए आने वाले हैं। तब ज़ीनिया हाथ मलती रह जाएगी कि उसकी हरकतों की वजह से उसका अपना सुहाग शहराम उसकी ज़िंदगी से निकल गया और वो जिस शख्स से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी यानी फ़रियाल, अब उसके साथ उसने शादी कर ली।